बोलो पार्वती पते। हर हर महादेव दोस्तों। 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस के दिन की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख दें RS1 का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार धनतेरस व्रत पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह RS1 के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस के दिन इस RS1 के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह RS1 के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह RS1 के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस RS1 के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह RS1 के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस RS1 के सिक्के वाला उपाय को धनतेरस करवा चौथ के दिन जरूर करें क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस RS1 के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस के दिन किए जाने वाले यह RS1 के सिक्के वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस RS1 के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई
प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6-8 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6-8 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे के बीच में आप लोग इस RS1 के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7-8 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8-8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस व्रत का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। धनतेरस के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी धनतेरस का दिन पड़े तो आपको सिर्फ RS1 के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस धनतेरस में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि धनतेरस में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी RS1 के सिक्के की। अब यह RS1 का सिक्का 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना। रातों रात आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, तो RS1 से उपाय करके आप भी अपने जीवन से गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौट कर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो RS1 के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए हैं और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
तो देखिए, जो RS1 का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु हैं या फिर नजर दोस्त से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि RS1 के सिक्के से आपको करना है, और यह है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, बहुत दवाइयां आपका रह रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार घर में बनी हुई है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए आपको करना क्या है। RS1 का सिक्का लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और RS1 का सिक्का, यह दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति जो भी आपके घर में बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहां भी वह व्यक्ति लेटता है ना, जहां भी वह व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने आपको रख देना है और ऐसे ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है, तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह भी 1 रुपए के सिक्के से ही है, और इस उपाय को करने से कभी भी आपका पर्स धन से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। कभी ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आएगा कि कुछ चंद सिक्के ही आपके पर्स में रह जाएंगे। बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उनका पर्स जो पैसों से भरा होता है ना, शाम होते होते पूरा पर्स खाली हो जाता है। कुछ चंद सिक्के ही उनके पर्स में रह जाते हैं, या यूं कहे कि वह लोग कहते हैं कि पर्स में इधर पैसा रखते हैं और उधर पैसा गायब। मतलब खर्चा इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि पैसा जुड़ नहीं पाता है। होता है ना, बहुत सारे लोगों के हाथों से या उनके पर्स से पैसा बहुत तेजी के साथ जाता है। तो उन्हें क्या करना है? RS1 का सिक्का लेना है, ठीक है ना। इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है, और यह RS1 का सिक्का और यह एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे अपने पास रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है, तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो RS1 के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है जो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उपाय बता देते हैं, नजर दोष को और अपने शत्रुओं को कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है ना। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले है ना, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा पीछे रहे, ये पूरा पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है, तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। यह उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो है ना, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है, और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, ठीक है ना। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है। इस उपाय को करने के लिए जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है, और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं
उनसे आप मुझे छुटकारा दिलायमा कर लेनी है और 4 लौंग और 1 कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वह जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है अपने घर के बाहर, ठीक है ना? देखिए, जब भी इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर प्रकार की ऐसी शक्तियां दूर होती हैं। नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है, और आपके पैसे को नजर लगी है तो वह भी दूर हो जाएगी। आपको नजर लगी है, वह भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, नजर दोष को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होती है। तो लौंग का बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है। यह नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है जो RS1 के सिक्के से आपको करना है और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको RS1 का सिक्का लेना है। थोड़े से लेने हैं। यहां पर आपको अक्षत यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो। कितने चावल लेंगे? आप 168 दाने ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? RS1 का सिक्का साफ करके रखना है, ठीक है ना? साबुन या सर्फ से आप उसे साफ कर लें और फिर ही आपको उस चावल में वह RS1 का सिक्का रखना है। अब आपको यह अपने घर के मंदिर में रख देना है। माता लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक लंबी बाती का आपको लगाना है। मां लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन आपको वह चावल यानी कि वह अक्षत और RS1 का सिक्का उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर, मतलब जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, ठीक है ना? एक पैसा ऐसी जगह हम रखते हैं जहां से हम पैसे को जल्दी नहीं निकालते हैं। एक पैसा हम अपने घर में ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से हम उस पैसे को हर दिन प्रतिदिन निकालते हैं और फिर रखते हैं जहां से हम पैसे को खर्च करते हैं। बस उसी स्थान पर आपको उस पोटली को रख देना है और इसको ऐसे ही आप रखे रहने देंगे। इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा बढ़ता है और कैसे पैसे की यानी धन की वर्षा आपके घर में होती है। साथ ही साथ मनोकामना पूरी अगर आपको करनी है तो मां लक्ष्मी को आपको प्रतिदिन कम से कम 26 दिन तक एक लाल फूल अर्पित करना है और उनसे अपनी मनोकामना कहना है। बड़ी से बड़ी विश, बड़ी से बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष यह उपाय है। जरूर से आप इस उपाय को करें। दोस्तों, ये पौधा धन को इतनी तेजी से खींचता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको बता दें कि वह फूल है गुड़हल का फूल। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम आपको गुड़हल के फूल के बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय बताएंगे और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी बातें हम आपको गुड़हल के फूल की इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्याओं से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करने और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें अपने फायदे के लिए। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए क्योंकि हो सकता है इस एक वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा जीवन ही बदल जाए। दोस्तों, जब आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको वास्तव में समझ आ जाएगा कि यह पौधा वास्तव में आपके लिए वरदान है। दोस्तों, आपको बता दें, वैसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे घर के आसपास पाए जाते हैं जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाते हैं। वास्तु के हिसाब से भी किसी न किसी समस्या का हल जरूर निकाल देते हैं, लेकिन जिन लोगों को इन पुष्पों की सही जानकारी नहीं होती है उन लोगों के लिए यह फूल ही रह जाते हैं और वे नहीं जान पाते हैं कि इन पुष्पों से कितने सारे उपाय किए जा सकते हैं और कितने ज़्यादा चमत्कारी उपाय होते हैं।
देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए लॉग इनका प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, यदि हम इसके आयुर्वेदिक उपयोग जान जाए तो बहुत सारी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। और जब हम इन फॉलन के उपायों को जान जे समझ जें तब हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। और फूलों से जुड़े कुछ उपायों को करके हम अपने जीवन में बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं और जीवन में चल रही परेशानियों को हम तत्काल दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं पहले गुड़हल के पौधे की। यहाँ दोस्तों गुड़हल का पौधा या फूल आपने जरूर देखा होगा। हम बात कर रहे हैं लाल रंग के गुड़हल के फूल की। आपको बता दें, गुड़हल के फूल की 3 प्रजातियां होती हैं। एक सफ़ेद रंग की होती है, एक लाल रंग की होती है, इनके अलावा एक और होती है जिसका रंग गुलाबी होता है। ये तीनों प्रजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों आपको बता दें, आयुर्वेद में तो इनका महत्व है ही साथ धार्मिक कार्य में भी इनका बहुत उपयोग किया जाता है। अब बहुत से उपायों को भी किया जाता है। बहुत ही चमत्कारी यह पुष्प होते हैं, फूल होते हैं जो हम पूजा पाठ करते हैं, उसमें इनका बहुत महत्व होता है। तो चलिए अब हम आपको इसके विभिन्न प्रकार के लाभ की ओर ले चलते हैं। दोस्तों आपको बता दें, गुड़हल के फूल आपको अपने घर के आसपास कहीं पर भी बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोगों के घर में भी ये पौधा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए भी गुड़हल के पेड़ को पौधे को अपने घर में लगा लेते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि यदि आप गुड़हल का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो कौन कौन से लाभ आपको प्राप्त होते हैं और कैसे आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी इसके लाभ होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसके धार्मिक महत्व से शुरुआत करते हैं, फिर इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग भी हम आपको बताएंगे, फिर इसके कई विभिन्न प्रकार के चमत्कारी उपायों को भी हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय भी जरूर लिख दे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहां पर भी लगाया जाता है वहां हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस घर में ये पौधा लगा लिया जाता है उसे घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी माना गया है। आपको बता दें, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है और व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है और वह व्यक्ति जिस कार्य को भी करता है उसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। व्यक्ति को मानहानि, धन हानि और बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और बीमारियां उसके घर में आने लग जाती हैं। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं, इन लक्षणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में भी सूर्य दोष लगा हुआ है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है, धन से जुड़ी समस्या है, व्यापार से जुड़ी समस्या है, मानहानि आपकी हो रही है, कोई आपका मान सम्मान नहीं करता, कहीं पर भी आपको इज्जत नहीं मिलती है, तब आपको ये पौधा अपने घर में जरूर लगा लेना चाहिए। क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है हर व्यक्ति उसका मान सम्मान करता है। तो जब आपके पास धन होगा, पैसा होगा, तब हर व्यक्ति आपका मान सम्मान करेगा। क्योंकि आपको बता दें, ये पौधा धन को खींचने वाला पौधा है, ये धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यह भी माना जाता है कि यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है पर आप ये पौधा घर में लगाते हैं तो आपके जीवन का मंगल दोष दूर हो जाता है, मंगल से जुड़े सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों आपको इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अधूरी जानकारी और अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है, ये तो आप भी जानते ही होंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो हो सकता है एक दिन आपको पछताना पड़े, तो आज की हमारी कुछ मिनटों की वीडियो पूरी देखें और उसके बाद अपने जीवन में होने वाले चमत्कार को आप देखेंगे। दोस्तों आपको बता दें, कोई भी जानकारी हो वह कभी व्यर्थ नहीं जाती है, एक ना एक दिन जरूर काम आती है, ये तो आप भी जानते हैं। तो हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, ये पेट दर्द को दूर करने के काम भी आता है। आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति गुड़हल के फूल की सूखी हुई पत्तियों को चाय की तरह उबालकर छानकर उस पानी को पी लेता है तो उस व्यक्ति के पेट दर्द में उसे आराम मिल जाता है। पेट में यदि कीड़े हो तो वह भी मर जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो कुछ भी उपाय आयुर्वेद से जुड़ा हुआ यदि आप करते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही करें। दोस्तों आपको बता दें, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है और साथ ही साथ भगवान हनुमान जी को भी गुड़हल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और जितने भी लाल रंग के फूल होते हैं वह फूल माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के समय में गुड़हल के फूल के अनेकों चमत्कारी उपाय किए जाते हैं और या माता रानी को भी चढ़ी जाते हैं और हनुमान जी को विशेष तौर पर चढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है, या आपके सर पर बहुत कर्जा हो गया है, या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है पर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, धन से जुड़ी सभी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएं, तो आप गुड़हल का फूल हनुमान जी को जरूर अर्पित करें, उनको जरूर चलाएं, इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगे, देखते ही देखते आप करोड़पति बन जाए और आपके पूरे घर परिवार में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो,
धन संपदा हमेशा भरी रहे तो आप माँ लक्ष्मी को ये लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जरूर चलाएं। आप अपने घर के मंदिर में इस फूल को चढ़ा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये शुभ रहेगा। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं कि आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए तो आप माँ लक्ष्मी को ये लाल गुड़हल जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, आपको बता दें, जिन लोगों के जीवन में धन की कमी होती है, धन आना बंद हो जाता है, व्यापार ठप पड़ जाता है, ये जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो खास करके वह लोग इस उपाय को करते हैं। और अगर जिनको संतान की प्राप्ति चाहिए वह भी लाल गुड़हल यदि माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी ही संतान की प्राप्ति होती है। मगर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको ये फूल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना माँ लक्ष्मी से कहने हैं, या आप हनुमान जी को यह फूल चढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाए, तो हनुमान जी से भी आपको कहनी है। और जब भी आप हनुमान जी को यह फूल चढ़ाएं तो खास करके इस बात का ध्यान रखें कि आपको श्री राम भगवान का नाम जरूर स्मरण करना है, क्योंकि हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रेम श्री राम भगवान से ही करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जिस व्यक्ति को धन चाहिए, सुख संपदा चाहिए, वह व्यक्ति खास करके इस पुष्प को चढ़ाता है। तो हम आपको इतना भी बता दें कि आपको किस प्रकार से इन पुष्पों को चढ़ाना है। वह व्यक्ति खास करके इस पुष्प को चढ़ाता है तो हम आपको इतना भी बता दें कि आपको किस प्रकार से इन पुष्पों को चढ़ाना है। तो ध्यान से आप इसको सुन लीजिए। अब मान लीजिए किसी को मंगल दोष लगा है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, और जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही हो, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, या रक्त संबंधित कोई बीमारी है, चर्म संबंधित कोई बीमारी है, या फिर शादी के बाद अपने जीवनसाथी से मनमुटाव हो रहा है, रिश्ता खराब होता जा रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तो शादी तो करते हैं लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो आपको बता दें, ये सब क्यों होता है? ये सब मंगल दोष के कारण होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। मंगल दोष अगर आपके जीवन में लगा है तो आप कितने भी विवाह कर लीजिए, आने वाली आपकी तो पत्नी है, और अगर वह भी मांगलिक नहीं है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे में एक काम जरूर करना, मंगल को बलवान करने हेतु, मंगल दोष को दूर करने हेतु गुड़हल के फूल का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं। और गुड़हल के पुष्प की केवल आप नित्य एक गुड़हल का फूल हनुमान जी को जरूर अर्पित करें, और श्री राम भगवान का नाम आपको स्मरण करते हुए इस फूल को उन्हें अर्पित करना है। और आपको ये फूल ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 महीने आप इस एक पोस्ट को हनुमान जी को जरूर अर्पित करें, इससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। चाहे फिर कैसा भी मंगल दोष हो, में समाप्त हो जाता है। मंगल दोष लगने के कारण ही व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती है और रिश्तों में दरार पड़ जाती है। खासकर मंगल दोष जिन्हें लगता है उनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्ट में गुजरता है। इसलिए जिन्हें मंगल दोष लगा है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो चाहे लड़की हो या लड़का, जो भी भाई हो, जो भी बहन हो, और जिसकी शादी नहीं हो पा रही हो, विलंब हो रहा हो, तो वह बस इतना कर ले, आपको एक गुड़हल का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए और इसका एक फूल आपको प्रतिदिन हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है। और यह बात आप ध्यान रखें कि किसी भी स्त्री को हनुमान जी महाराज को छूना नहीं होता है, उन्हें स्पर्श करना वर्जित है। लेकिन हनुमान जी क्या पूजा कर सकते हैं, आप उन्हें दूर से यह फूल चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक फूल चढ़ाए, अगर 5 फूल चढ़ाते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अब मान लीजिए रोज रोज आपको ये फूल नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक फूल तो आपको प्रतिदिन चढ़ाना ही है, इसलिए आपको लाभ जरूर मिलेगा और आपकी जो भी वहां से संबंधित समस्या है वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और आपको बता दें, यह उपाय कोई भी कर सकता है। मंगल दोष लगा है तो वह भी दूर हो जाएगा। इस उपाय को जो व्यक्ति करता है उसे हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो लोग ने 2 से 5 फूल हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हनुमान जी आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की परेशानी को दूर करते हैं, चाहे आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो। यदि आप एक पोस्ट प्रतिदिन हनुमान जी को अर्पित कर देते हैं, गुड़हल का फूल, फिर आपके जीवन की सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। आपकी चाहे जैसी भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाती है। आप एक बार इस उपाय को करके जरूर देखें, आपको इसके लाभ स्वयं पता चल जाएंगे। आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति शनि की 7.5 या ढैया से परेशान है तो गुड़हल के 5 पुष्प 5 फूल श्री राम जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी को समर्पित कर दिए जाएं तो कैसी भी शनि की पीड़ा हो वह समाप्त हो जाएगी। अब आपको बताएंगे कि शुक्रवार के दिन इनका प्रयोग किस प्रकार से आपको करना है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुड़हल के 21 फूल की माला अर्पित करें। संध्या काल में, जब न दिन हो ना रात हो, जिसे मध्यम समय कहा गया है, संध्या काल में माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर अपनी विशेष मनोकामना बोलते हुए इसके फूलों की माला बनाकर चढ़ाई है। आपकी जैसी भी मनोकामना हो अवश्य पूर्ण हो जाएगी। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना कहनी है। यह 21 फूलों की माला आपको माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ानी है। आपको 3 शुक्रवार यह उपाय करना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी हो जाएगी। आपको बता दें, इससे 100% लाभ प्राप्त होता है। इसमें संध्या बिल्कुल ना करें। ये प्रयोग प्रमाणित है, बहुत से लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। इसके बाद बताना चाहेंगे कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो माता रानी के भक्त हैं, अर्थात माता